सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है एक थाल मोतियों से भरा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एक थाल मोतियों से भरा यानी कि आकाश के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8, एक थाल मोतियों से भरा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अंतरिक्ष की जानकारी दी है, तो अंतरिक्ष के बारे में बताया है। पढ़ते हैं। कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है, सभी छात्र उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। अध्यापिका उन्हें बैठने के लिए कहती है और स्वयं भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। बच्चों, पाठ में कक्षा का दृश्य दिखाया गया है। कक्षा में अध्यापिका आती है, सभी छात्र सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए। और फिर अध्यापिका उनको बैठने के लिए कहती है, बच्चे बैठ जाते हैं और टीचर भी बैठ जाती है। अब अध्यापिका कह रही है, वार्तालाप शैली में पाठ लिखा गया है। क्या कह रही है अध्यापिका? बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोचकर उत्तर देना कि मैं तुमसे एक पहेली पूछ रही हूँ, ठीक है। आपको उत्तर देना उस पहेली का, ठीक है। क्या पूछती है वो? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक न गिरे। तो क्या पूछती है कि एक थाल मोतियों से भरा हुआ है और सबके सिर पर औंधा गिरा यानी कि सबके सिर पर उल्टा लटक रहा है, और चारों तरफ है थाल घूमता है, लेकिन फिर भी उसका एक भी मोती नहीं गिरता। तो नमन, एक बच्चा है नमन, वो क्या कहता है? आकाश। अध्यापिका कहती है, शाबाश रमन, तुम बताओ यहाँ मोती किसे कहा गया है? तो शाबाशी देती है, तारीफ करती है नमन की। फिर रमन से पूछती है, एक और बच्चा है रमन, उससे पूछती है कि मोती किसे कहा गया है? तो रमन क्या कहता है? मेरे विचार से तारों को ही मोती बताया गया है। अध्यापिका कहती है, ठीक है। रमन क्या कहता है कि तारों को यहाँ पर मोती कहा गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अध्यापिका भी ठीक कह देती है। नेहा, नेहा मैडम, ये तारे क्या हैं? अब नेहा तारों के बारे में पूछने लगती है कि तारे क्या होते हैं। अध्यापिका, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। तो जैसे सूर्य चमकता है ना, तो सूर्य भी बच्चों एक तारा ही होता है। तो तारे भी क्या है? सूर्य ही हैं, और ये भी हमें रोशनी देते हैं। अंकुर, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो बच्चों, जैसे आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि तारों को सूर्य कह रहे हैं, कि सूर्य तो इतना बड़ा आग का गोला है, एकदम लाल लाल दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, तो तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा ही सवाल उठता है अंकुर के मन में, और वो पूछता है। अब अध्यापिका क्या कहती है? इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर है। तो कहते हैं कि तारे इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं कि हमसे बहुत दूरी पर है। अगर हम सूर्य की बात करें तो यही पृथ्वी से कितना है? 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। और जो तारे हैं जो बहुत छोटे दिखते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अमन, फिर तो इनके प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। तो अमन कहता है कि जब ये इतना दूर है तो इनका प्रकाश, जो इनकी रोशनी है, पृथ्वी तक आने में बहुत समय लगाती होगी। अध्यापिका, हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। अगर हम सबसे करीब वाले तारे को भी देखें, उसकी बात भी करें, तो उसका प्रकाश ही अगर हम पृथ्वी तक आने में समय लगाएंगे तो 4 वर्ष लगेंगे, 4 साल लग जाएंगे। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी भी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं, और कुछ तारे तो इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश तो अभी तक पृथ्वी पर आया ही नहीं। नेहा, मैडम तारों से क्या लाभ है, कि क्या फायदा होता है तारों से हमें? पूछती है नेहा। तो अध्यापिका कहती है, तारों से हमें दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। कि तारे हमें क्या बताते हैं? दिशाओं का ज्ञान कराते हैं कि कौन सी दिशा है, और समय के बारे में भी बताते हैं। नमन, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। तो बच्चा नमन है, वो कहता है कि हम सभी ने ध्रुव तारे के बारे में तो सुना है, उसके बारे में कुछ बताइए। अध्यापिका, एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। इसके एक और सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अध्यापिका प्राचीन कहानी के अनुसार बताती है कि एक राजा हुआ था उत्तानपाद, उसके पुत्र का नाम था ध्रुव, और भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने खुश होकर उसे एक तारा बना दिया था। ध्रुव तारा जहां पर आपको दिखाई देगा, उसकी ओर आपको सप्तऋषि तारा मंडल दिखाएगा, यानी कि 7 तारे एक दिशा में होते, एक साथ होते 7 तारे। आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
प्रश्न चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो ये 7 तारे सप्तऋषि मंडल कहलाते हैं और हवाई जहाज को जो चलाने वाले होते हैं ध्रुव तारे को देखकर उनको दिशा का पता चलता है। ठीक है, दिशा का अनुमान लगाते हैं। नेहा, मैडम कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? जब भी हम आकाश में देखते हैं हमें कुछ तारे सफेद दिखते हैं और कुछ नीले, ऐसा पूछती है नेहा मैडम से। तो ऐसा क्यों होता है? अध्यापिका, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है लेकिन उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं लेकिन इनका ताप सबसे अधिक होता है। कि तारे कौन कौन से रंग में होते हैं? लाल होते हैं, नीले होते हैं, पीले होते हैं और सफेद होते हैं। 4 रंगों के होते हैं तारे। और इनसे इनकी ताप यानी कि गर्मी कि कितनी, इनके अंदर कितनी गर्मी है, कितनी ऊर्जा है और कितना बड़ा इनका आकार है, ये सब जानकारी देते हैं। जो लाल रंग का तारा होता है वो सबसे बड़ा तारा होता है लेकिन उसके अंदर जो ताप है वो सबसे कम है और गर्मी सबसे कम है। और ऐसे ही जो नीले और सफेद तारे बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनकी गर्मी ज्यादा होती है, ताप ज्यादा होता है। भारती, मैडम आकाश गंगा क्या होती है? अब पूछती है आकाश गंगा क्या है? अध्यापिका, आकाश गंगा एक प्रकार का कारखाना है। इनमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। तो मैडम क्या बताती है आकाश गंगा के बारे में? ये तो एक फैक्ट्री है, कारखाना है जहां पर तारे बनते हैं, नए नए तारों का निर्माण होता है। जो बीच का भाग होता है एकदम सफेद पट्टी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उस भाग पर बहुत ज्यादा तारे होते हैं बच्चों। तो जैसे गंगा बहती है ना, पानी बहता है, ऐसे ही आकाश में जो तारों की जो गंगा की तरीके से ऐसे ऐसे आपको बहते हुए लाइन में दिखेंगे तारे। नेहा, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? तो नेहा कहती है भाई मुझे एक बात और समझ में नहीं आती मैडम, आप बताओ कि एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं, लगातार घूमते भी रहते हैं, फिर टकराते क्यों नहीं आपस में? तो अध्यापिका क्या जवाब देती है? अध्यापिका, ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं किंतु वे बहुत दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। वो अध्यापिका कहती है कि तारे एक दूसरे के पास पास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं। जब ये चक्कर काटते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं। जैसे अगर हम आकाश में कभी पक्षियों को देखते हैं तो हमें बिल्कुल पास पास दिखाई देते हैं, नहीं, वो पास पास नहीं होते, काफी दूर होते हैं। तो पक्षियों की तरह तारे भी दूर दूर होते हैं लेकिन हमें दूर से देखने पर पास दिखाई देते हैं। शिक्षा, हमें अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए। तो ये पाठ हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देता है। तो हमें बच्चों अलग अलग चीजों की जानकारी लेते रहना चाहिए, अंतरिक्ष के बारे में भी जानना चाहिए। उद्देश्य अंतरिक्ष के विषय में जानकारी देना। तो ये पाठ इसीलिए लिखा गया है जिससे कि आपको अंतरिक्ष के बारे में जानकारी हो जाए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। औंधा उल्टा, धरा रखा, फिरे घूमे, प्रकाश रोशनी, समीप पास, प्राचीन पुरानी, सप्तऋषि एक तारा मंडल जिसमें 7 तारे होते हैं, ताप गर्मी, तीव्र तेज गति चाल। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अध्यापिका की पहेली का उत्तर किसने दिया? नमन ने, नेहा ने, भारती ने। तो नमन ने दिया था, लगाएंगे का विकल्प पर। तारे क्या है? चंद्रमा, सूर्य, ग्रह। तो ये सूर्य हैं। तारों से हमें किसका ज्ञान होता है? ग्रहों का, उपग्रहों का, दिशाओं का। तो दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। उत्तानपाद के पुत्र का क्या नाम था? ध्रुव, सूर्य, चंद्रमा। तो ध्रुव था। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। मेरे विचार से तारों को ही मोती बताया गया है। तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं। सप्तऋषि मंडल में 7 तारे हैं। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।